हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 10th है स्ट्रेट लाइंस, उसकी एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। इसका जो इंट्रोडक्शन है या इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देख लो, उसका लिंक भी मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से समझेंगे तभी इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं जो बेसिक सा ओवरव्यू बता देती हूँ कि क्या क्या है इसके इंट्रोडक्शन में। ठीक है, इसमें जनरली क्या है, वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है, मतलब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट केस क्या है, ओरिजेंटल लाइन क्या होगी और वर्टिकल लाइन क्या होगी। ओरिजेंटल लाइन यानी ये जो एक्स एक्सिस होता है इसके पैरेलल, एक्स एक्सिस जो इसके पैरेलल होगा तो ये वाई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी हर एक पोजीशन के लिए। तो इसके लिए हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी वाई इज इक्वल टू ए या वाई इज इक्वल टू माइनस ए। और ऐसे ही वर्टिकल लाइन यानी जो ये वाई एक्सिस है इसके पैरेलल होगी तो जो एक्स की वैल्यू है ये कांस्टेंट रहेगी, तो इसके लिए लाइन हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस कुछ भी मान लेंगे बी, ये यहाँ पर हमने कुछ भी डिस्टेंस मानी थी ए, तो ये हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू बी। और अगर इस साइड होगा तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, इसी टाइप से एक है हमारी पॉइंट और स्लोप दे रखा हो, यानी एक पॉइंट कोई दे रखा हो हमें, जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट हमें x1 और y1 दे रखा हो, तो उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, y माइनस वाई जो पॉइंट दे रखा है उसका y1 यहाँ लिख देंगे, और m मान लिया स्लोप दे रखा है और स्लोप यहाँ लिख देंगे x माइनस x1 जो ये पॉइंट दे रखा है इसका x1 यहाँ। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें क्या दे रखे हो, दो पॉइंट दे रखे हो तो उस लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। दो पॉइंट दे रखे हो तो हमने स्लोप में पढ़ा था कि स्लोप होता क्या है बेसिकली। स्लोप जैसे कोई ये है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है वाई एक्सिस, कोई भी लाइन जैसे यहाँ से जा रही है तो ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये डायरेक्शन होगी, तो इस पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में जो ये लाइन एंगल बनाएगी, मान लिया थीटा, ये होगा इस लाइन का इंक्लाइनेशन। तो अगर इस थीटा को अगर हम टेन थीटा लिख दें तो ये स्लोप हो जाता है इज इक्वल टू एम, तो ये स्लोप हो जाता है। ठीक है, तो स्लोप टेन थीटा भी हो जाता है। और अगर इस लाइन पर दो पॉइंट दे रखे, मान लिया x1 y1 दो पॉइंट दे रखे, x1 y1 एक पॉइंट है और एक पॉइंट है हमारे पास x2 y2। ठीक है, तो अगर दो पॉइंट दे रखे तो स्लोप हम कैसे निकालते हैं, स्लोप हम y2 माइनस वाई1 बाई x2 माइनस x1 ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, अब देखो जब एक पॉइंट दे रखा है एंड एक स्लोप दे रखा है तो इक्वेशन, ये तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला था, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे जो पॉइंट दे रखा y माइनस वाई1, जो ये पॉइंट y1 दे रखा है इसका y1 यहाँ पुट कर देंगे, और जो स्लोप दिया है m वो यहाँ, और x माइनस x1, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला जब एक पॉइंट और एक स्लोप दे रखा हो। अच्छा, अब दो पॉइंट दे रखे हो तो हम कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, दो पॉइंट दे रखे हैं तो ये सेम फॉर्मूला होगा इसके जैसा ही, बस m की जगह जो स्लोप m है इसमें डायरेक्ट स्लोप m की वैल्यू दी मिलेगी, मतलब स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें डायरेक्ट m की वैल्यू दी मिलेगी। अब यहाँ क्या दिया मिलेगा, दो पॉइंट दिए मिलेंगे, दो पॉइंट के हेल्प से हम स्लोप भी इजीली निकाल सकते हैं, जैसे ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला लगा के हम ये निकाल लेंगे, तो ये उसका उसी लाइन ऑफ इक्वेशन उसके लिए हो जाएगी ये सिंपल, ये फॉर्मूला ही है, बस इसमें m की जगह जो m का फॉर्मूला होता है वो हमने पुट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब एक तो स्लोप दिया मिलेगा यानी m दिया मिलेगा, और क्या दिया मिलेगा, इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट क्या होता है, इंट्रोडक्शन में मैंने अच्छे से समझाया इंटरसेप्ट क्या होता है। जैसे ये कोई लाइन है तो ये वाई एक्सिस को ओरिजिन से लेके 0 0, ये ओरिजिन से लेके वाई एक्सिस को जितनी डिस्टेंस पर कट करते हैं तो ये जो डिस्टेंस होती है ये इंटरसेप्ट होता है। अच्छा, अगर ये वाई एक्सिस को कट कर रही है तो ये वाई इंटरसेप्ट हो गया। अगर मान लिया ये एक्स एक्सिस को, ये कोई लाइन है ये यहाँ ये इतना कट कर रही है तो ये हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट। और वाई इंटरसेप्ट को हम किस से डिनोट करते हैं, वाई इंटरसेप्ट को हम डी से डिनोट करते हैं, सॉरी सी से डिनोट करते हैं वाई इंटरसेप्ट को, और एक्स इंटरसेप्ट को हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसमें दो केस होंगे, जब एक बार हमें स्लोप तो सब दोनों में दिया होगा, स्लोप दिया होगा और एक्स इंटरसेप्ट दिया होगा, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब डी की वैल्यू दी होगी, तब इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी, वाई इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी। ठीक है, वाई और एक्स तो ऐसे ही रहेंगे और m की वैल्यू दी मिलेगी और x इंटरसेप्ट यानी d की वैल्यू दी मिलेगी। अच्छा, जब c यानी y इंटरसेप्ट की वैल्यू दी मिलेगी तब क्या फॉर्मूला होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। c क्या है,
वाई इंटरसेप्ट है और एम क्या है, स्लोप है। तो इससे ये मान लिया हमें एक्स इंटरसेप्ट सी की वैल्यू दे दे 3 और स्लोप की वैल्यू दे दे 4, तो लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। ठीक है, अब एक और केस क्या है, जब इंटरसेप्ट दिए हों, दो इंटरसेप्ट दिए हों, यानी ए यहाँ x इंटरसेप्ट है, बी यहाँ y इंटरसेप्ट है। ठीक है, जब दो इंटरसेप्ट दिए हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे होगी, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। एक नेक्स्ट क्या है, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या है, नॉर्मल फॉर्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा, x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p। अब ये p क्या है, जैसे ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, कोई लाइन यहाँ से जा रही है, लाइन यहाँ से गई, ये लाइन मान लेते हैं हम L है, L लाइन है। तो अब यहाँ ओरिजिन से, ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन से जब इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगी ना, ये है P। ठीक है, अब जो ये लाइन एंगल बनाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, ये तो होता है थीटा। ठीक है, लेकिन जब ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाएगा वो होगा ओमेगा। ठीक है, थीटा और ओमेगा में डिफरेंस समझ में आया। जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो ये परपेंडिकुलर जो हमने इस लाइन पर ड्रॉ किया है, वो जो परपेंडिकुलर जो एंगल बनाएगा वो होगा ओमेगा, और जो ये लाइन बना रही है होती है थीटा, और टेन थीटा हमारा हो जाता है स्लोप। ठीक है, तो इस जब हमें ये ओमेगा की वैल्यू दी हो और क्या दिया हो, ये परपेंडिकुलर की हमें लेंथ दी हो, तब इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा, यानी एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो हमारे पास ये कितने फॉर्मूलाज हो गए, 6-7 फॉर्मूलाज हो गए, इनकी हेल्प से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इन एक्सरसाइज 1 to 8, जो हमारे 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, जो हमें जो दिया मिलेगा उसके हिसाब से हम कौन सा फॉर्मूला लगेगा तो हम निकाल देंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन लाइन फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी। ठीक है, तो ये देखो, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू तो वेरी करते हैं, 1 2 3 कुछ भी वैल्यू होगी, लेकिन वाई की वैल्यू 0 होती है। तो एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, वाई इज इक्वल टू 0, जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था डिटेल में। ठीक है, और वाई एक्सिस के लिए वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएंगी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, लिख देंगे फॉर एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू 0 एंड फॉर वाई एक्सिस एक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है पासिंग थ्रो, एक हमें लाइन ऑफ इक्वेशन लिखनी है, जो लाइन पासिंग थ्रो एक पॉइंट दे रखा है हमें, एंड क्या दे रखा है, स्लोप। तो कौन सी फॉर्म हो जाएगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन में क्या होगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, यानी x1 y1 की वैल्यू दे रखी हमारे पास कितनी है, -4 3 है, और स्लोप यानी m की वैल्यू है 1/2। तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला हमारे पास होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन इस फॉर्मूला से हम निकाल देंगे। तो y माइनस y1 क्या होगा, 3। ये कोऑर्डिनेट्स इसी हिसाब से तो होते हैं, यानी कुछ भी दिया हो, यानी 2 3 दिया हो, तो ये जो सेकंड वाली वैल्यू होती है वो y की वैल्यू होती है और फर्स्ट x की। तो y की वैल्यू हो गई 3, m क्या है 1/2, x की वैल्यू क्या है -4। ठीक है, अब देखो y माइनस 3 इधर आ जाएगा ये 2, और x माइनस 4 x प्लस 4। ठीक है, तो 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4, और 2y को उस साइड लेके जाएंगे, x माइनस 2y प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आया x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इस हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है पासिंग थ्रो, ये पॉइंट दे रखा है एंड स्लोप दे रखा है क्या, m स्लोप दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास x1 y1 क्या दे रखा है, 0 एंड 0 दे रखा है, और स्लोप क्या दे रखा, स्लोप
m दे रखा है। तो बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और y माइनस वाई वन क्या है? ये है जीरो। y माइनस जीरो एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन भी क्या है? जीरो। और स्लोप क्या है? m ही है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, एक लाइन दे रखी है, पासिंग थ्रो किस किस से पास हो रही है, यानी हमारे पास x1 और y1 की वैल्यू क्या दे रखी? 2 एंड 2 अंडर रूट 3 ये दे रखी क्वेश्चन नंबर 4 में। एंड इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस एट एन एंगल 75 डिग्री से इंक्लाइंड हो रहा है, यानी कोई भी लाइन है, मान लेंगे हम कोई भी लाइन है इस टाइप से जा रही है, तो ये जो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस के साथ ये वाई एक्सिस है, तो इसके साथ जो एंगल बनाया है ना ये 75 डिग्री दे रखा है, यानी हमें थीटा की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या दे रखी? 75, टेन 75 डिग्री। अब हम टेन 75 को कैसे लिख सकते हैं? टेन 75 को 75 डिग्री की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू पता है? 45, 30, 60 और 90, इन सब की वैल्यू हमें पता है। तो 75 को हम इनकी फॉर्म में लिख लेंगे। क्या लिख देंगे? 10 45 प्लस 30 डिग्री। तो 10a प्लस बी होगा। 10a प्लस बी क्या होता है? 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a 10b। 10a प्लस बी क्या होता है? जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। ठीक है, 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a 10b, ये फॉर्मूला होता है 10a प्लस बी का। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1045 प्लस 30 क्या हो जाएगा? 1045 डिग्री प्लस 1030 डिग्री बाई 1 माइनस 1045 डिग्री और 1030 डिग्री। अब 1045 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे 1। और 1030 डिग्री क्या होता है? 1/√3, 1/√3। 1 माइनस ये 1 होता है इंटू 1/√3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 बाई 1 माइनस 1/√3। इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे, एलसीएम आएगा √3 प्लस 1 बाई, इसका एलसीएम आ जाएगा √3 माइनस 1। √3 से ये कैंसिल हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1। तो ये आ गई 1075 डिग्री की वैल्यू, यानी स्लोप हमारे पास आ गई, ये एम की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हमारे पास एक पॉइंट भी है, ये पॉइंट है, और हमारे पास एम स्लोप भी आ गया। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। y माइनस वाई वन कितना दे रखा? y1 दे रखा 2√3 और x है 2√3 इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू आई √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1, और x माइनस x1 की वैल्यू है 2 ही है, हाँ 2 है, 2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के लिए √3 माइनस 1 को इस साइड लेके आएंगे। क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2√3, इधर हो जाएगा √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? √3 माइनस 1 की y से मल्टीप्लाई करेंगे, और √3 माइनस 1 की एक बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2√3 से। तो √3 माइनस 1 की कर देंगे मल्टीप्लाई y से, और माइनस √3 माइनस 1 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 2√3 से। ठीक है, इज इक्वल टू √3 प्लस 1 एक्स और माइनस 2√3 प्लस 1। ठीक है, अब ये चाहें तो क्या कर सकते हैं? एक्स की इन दोनों से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स एंड वाई की फॉर्म में निकालनी है, तो ये एक्स के हम ये हो जाएगा एक्स का
कोफिशिएंट, और ये y का कोफिशिएंट हो जाएगा, ये x का कोफिशिएंट। इसको अंदर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखो √3 - 1 y, ठीक है। इसको क्या करेंगे, y को उस साइड लेके जाएंगे और इसको इस साइड ले आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जब माइनस का इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा 2 √3 + 1 माइनस 2 √3 - 1 इज इक्वल टू √3 + 1 x, ये इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा √3 - 1 y। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 √3 + 2 माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे √3 क्या हो जाएगा 3, 2 × 3 माइनस 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 प्लस 2 √3 इज इक्वल टू √3 + 1 x माइनस √3 - 1 y। ठीक है, ये समझ में आया ना कैसे किया। ये बार 2 है, बार 2 है, अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 2 √3 हुआ, ये इससे किया तो 2 हो गया। ये बार 2 √3 है, अंदर मल्टीप्लाई किया √3 एंड √3 क्या होगा 3 होगा, क्योंकि √3 का मतलब क्या होता है 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2, बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 3 की पावर 1/2 + 1/2 क्या हो जाएगी 3 की पावर 1, 3 हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो अब देखो 2 √3 एंड 2 √3 कितना हो गया 4 √3 एंड ये +2 और ये 3 × 2 6, तो 2 - 6 कितना हुआ -4 इज इक्वल टू √3 + 1 x माइनस √3 - 1 y, ठीक है। तो हमारे पास इसको इस साइड लिख देंगे √3 प्लस इसको हम बाहर ले लेंगे 4 को 4, तो अंदर बचा √3 - 1 इज इक्वल टू √3 + 1 x माइनस √3 - 1 y। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 + 1 x माइनस √3 - 1 y इज इक्वल टू 4 √3 - 1, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, इस टाइप से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट डिस्टेंस 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। अब देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये है x एक्सिस। एक लाइन है जो x एक्सिस को क्या कर रही है, जो ओरिजिन हमारा ये ओरिजिन ये है, इस x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है यानी काट रही है, कितनी डिस्टेंस पर 3 यूनिट की डिस्टेंस पर, और किस साइड लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन का लेफ्ट साइड कौन सा होगा, ये होगा राइट साइड, ये होगा राइट साइड ओरिजिन का, और ये होगा लेफ्ट साइड। तो जो कोई भी लाइन है वो इस साइड यानी एक्स एक्सिस के इस साइड काट रही है 3 यूनिट्स पर, 1 2 3 इस यूनिट पर कट कर रही है, ठीक है। यानी कोई लाइन इस टाइप से है, वो एक्स एक्सिस को 3 यूनिट्स पर कट कर रही है यानी इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें ये क्या दिया गया है, एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू दी गई है, एक्स इंटरसेप्ट यानी डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट यानी डी की वैल्यू कितनी दी गई है। अब लेफ्ट साइड से कट कर रही है तो इस साइड एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, डी कितनी है 3 यूनिट दी है, तो कितनी हो जाएगी -3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 -3 हो गया एक्स इंटरसेप्ट डी की वैल्यू, और क्या दिया है स्लोप दिया है यानी एम की वैल्यू दी है -2, ठीक है। अब हम लगा देंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बाय स्लोप दिया है एंड एक इंटरसेप्ट दिया है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अब किसकी वैल्यू दी है, एक्स इंटरसेप्ट यानी डी की वैल्यू दी है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू m × x माइनस डी। और अगर y इंटरसेप्ट दिया होता, y इंटरसेप्ट यानी c की वैल्यू दी होती, तो फॉर्मूला क्या होता y इज इक्वल टू mx + c। लेकिन हमें दिया क्या है, d की वैल्यू दी है, d की वैल्यू -3, तो पुट कर देंगे y इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है -2 और x माइनस डी की वैल्यू क्या है -3, ठीक है।
तो सोल्व कर लेंगे। y इज इक्वल टू -2 x माइनस माइनस प्लस x प्लस 3, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2x माइनस 6, तो y प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी 2x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 इस टाइप से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कोई लाइन है इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट डिस्टेंस 2 यूनिट की डिस्टेंस पर कट कर रही है और अबोव द ओरिजिन है, अबोव द ओरिजिन है, यानी कि देखो अबोव द ओरिजिन कट कर रही है। ठीक है, ये ओरिजिन होता है 0 0, ये है एक्स एक्सिस एंड ये है वाई एक्सिस। कोई भी लाइन है जो पास किसको कट कर रही है, वाई एक्सिस को, कितनी यूनिट्स पर, 2 यूनिट्स पर, ये 1 एंड 2 यहाँ से कट कर रही है। अबोव द ओरिजिन यही होगा, अबोव द ओरिजिन, बिलो द ओरिजिन ये होता, और अबोव द ओरिजिन वाई की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब हमें क्या दे रखा है, यहाँ से कोई लाइन मान लिया कट कर रही है, यहाँ से कोई लाइन कट कर रही है। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, ये सी की वैल्यू दी गई है, सी की, तो सी क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6, क्वेश्चन नंबर 6, सी इज इक्वल टू, सी यानी वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू कितना है 2। अबोव द ओरिजिन वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो 2 ही आएगा। ठीक है, और क्या दिया गया है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और जो ये लाइन है ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रही है, एंगल कितना बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। ठीक है, अब ये मत सोचना कि ओरिजिन के साइड इस साइड आ गया तो ये नेगेटिव है एक्स एक्सिस, इसके साथ एंगल कैसे बना लेगी, नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगी एक्स एक्सिस की, ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन होगी एक्स एक्सिस, यानी हम इस साइड से इस साइड जाएंगे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ही होगी। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में एंगल बना रही, यानी ये एंगल। ठीक है, और नेगेटिव डायरेक्शन क्या हो जाती है, ये डायरेक्शन हो जाती है, ये एंगल। ठीक है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल 30 डिग्री बनाया, तो ये एंगल हमारे पास थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो स्लोप यानी एम, जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा, टेन 30 डिग्री। ठीक है, और 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3। हमारे पास सी यानी वाई इंटरसेप्ट है एंड एम की वैल्यू है, तो बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू एम, स्लोप की वैल्यू है 1/√3, एक्स की वैल्यू एक्स और c की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो y प्लस √3 एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 2√3। ठीक है, √y इज इक्वल टू, ठीक है, अब ये √3 उस साइड जाएगा तो √3y प्लस इज इक्वल टू एक्स प्लस 2√3। ठीक है, अब x √3y को उस साइड लेके जाएंगे, √3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप से सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, पासिंग थ्रू पॉइंट्स, एक लाइन दे रखी है जो इन 2 पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, हम मान लेते हैं x1 y1 क्या है, इज इक्वल टू -1 एंड 1, और x2 y2 क्या है, इज इक्वल टू 2 -4। ठीक है, तो बाय पॉइंट पॉइंट फॉर्म, पॉइंट पॉइंट फॉर्म क्या होगी इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी,
y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये होगी। ये सिंपल पॉइंट स्लोप पॉइंट वाली ही फॉर्म है, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है हमने एक्सरसाइज 10.1 में पढ़ी थी, स्लोप के इक्वल ही होता है। अगर 2 पॉइंट दे रखे हो तो उनका स्लोप इसी फॉर्मूला से निकलता है, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं तो हम ये निकाल लेंगे डायरेक्ट। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 1, और y2 कितना है -4, माइनस y1 क्या है 1, और x2 कितना है 2, और x1 कितना है -1, ठीक है। और x माइनस x1 कितना है -1। इसको सोल्व कर लेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू -4 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 इंटू माइनस माइनस प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू -4 माइनस 1 -5 और 2 प्लस 1 3 और x प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 को उस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू वाई माइनस 1 और -5 इंटू एक्स प्लस 1, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -5x माइनस 5, ठीक है। तो -5x को इस साइड लेके आएंगे, प्लस हो जाएगा 5x प्लस 3y माइनस 3 और प्लस 5 -5 इस साइड आएगा +5 इज इक्वल टू 0। तो 5x प्लस 3y माइनस 3 और +5 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस टाइप से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स, यानी p की वैल्यू दे रखी है हमें, कौन सी फॉर्म होगी ये कौन सी फॉर्म होगी, ये नॉर्मल फॉर्म होगी, ठीक है। एंड एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री, यानी ओमेगा की वैल्यू दी गई है, ठीक है। यानी हमारे पास क्या है, कोई भी लाइन है, ये हम मान लेंगे लाइन है L, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये परपेंडिकुलर जिसकी क्या दे रखी है हमें, डिस्टेंस दे रखी है ओरिजिन से, ये होता है ओरिजिन, इससे डिस्टेंस कितनी दे रखी है 5, यानी p क्वेश्चन नंबर 8 p की वैल्यू कितनी दी गई है 5, ठीक है। अब क्या है, और ये एंगल होगा ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू दी गई है कितनी 30 डिग्री। तो बाय नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, बाय नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p, ठीक है। x कोस ओमेगा यानी कोस 30 प्लस y साइन ओमेगा यानी साइन 30 इज इक्वल टू p कितना है 5, ठीक है। तो कोस 30 कितना होता है √3/2, तो x √3/2 और y 30 क्या होता, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो x इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √3x प्लस y/2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हो जाएगा √3 प्लस y इज इक्वल टू 5, 2 साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा 10, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, या x भी है ना √3x, तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR, जो वर्टिसेस है ट्रायंगल PQR के वो गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टिसेस R, ठीक है। देखो ये हमें कोई ट्रायंगल दे रखा है PQR, कोई ट्रायंगल दे रखा है, ये वर्टिसेस यानी जहाँ पर 2 साइड मिलती है वो वर्टिसेस होता है, तो ये है। इनके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, R के कोऑर्डिनेट क्या है 4 एंड 5 और Q के कोऑर्डिनेट क्या है -2 एंड 3 और P के कोऑर्डिनेट क्या है 2 एंड 1, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टिसेस R, मतलब जो वर्टिसेस R से जो मीडियन होगा, मीडियन यानी कि जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ये डिस्टेंस इक्वल होगी, ठीक है।
तो हमने देखा था एक्सरसाइज 10.1 में भी मैंने बताया था, अगर कोई पॉइंट, ये हम मान लेते हैं ये पॉइंट, जैसे देखो मैं बताती हूँ, कोई लाइन है, इस ये पॉइंट है x1 एंड y1 और ये पॉइंट है x2 एंड y2। ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे x एंड y। ये पॉइंट अगर इस लाइन को m/n में डिवाइड करता है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो हम कैसे निकालते थे, x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, m इंटू इस साइड करेंगे m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, यानी x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो x वाली वैल्यू लिखेंगे m प्लस n, और y के क्या कोऑर्डिनेट क्या होंगे, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n। ठीक है, ये m/n में डिवाइड कर रहा था तब था, लेकिन जब क्या हो कि जो ये पॉइंट है, ये बीच वाला जिसके कोऑर्डिनेट x एंड y हैं, ये इसको हाफ में डिवाइड करे, यानी कि ये m/n 1/1 में हो जाए, मतलब जितना डिस्टेंस इस साइड है उतनी डिस्टेंस इस साइड हो, तो तब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mn की जगह हम 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तब ये फॉर्मूला हो जाएगा x2 प्लस x1 बाई 2 और ये हो जाएगा y2 प्लस y1 बाई 2। यही होते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब इस केस में क्या है, जो ये पॉइंट हम इसको मान लेते हैं, कुछ भी पॉइंट मान लिया हम, ये पॉइंट PQR दे रखा, एस पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, ये एस पॉइंट क्या है, मीडियन है ये, तो ये डिस्टेंस इक्वल होगी, यानी हाफ में डिवाइड कर रहा है, ये फॉर्मूला लगेगा। तो हम लिख देंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस विल बी by midpoint formula coordinates of point S will be क्या हो जाएंगे, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट -2 प्लस 2, यानी x2 प्लस x1, तो -2 प्लस 2 बाई 2, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी -0 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, तो इसके कोऑर्डिनेट s के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 एंड 2। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 एंड 2। अब देखो हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन निकालनी है PS, ये मीडियन की ही तो इक्वेशन निकालनी है। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि इस अभी ये भी पॉइंट दे रखा है एंड ये भी पॉइंट दे रखा है, तो इक्वेशन ऑफ RS या हम बोल देंगे मीडियन, इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स R बाय 2 पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा लेंगे। अब हम एक को x1 y1 मान लेंगे, एक को x2 y2 मान लेंगे। ठीक है, तो ये मान लिया हमारे पास, ये हम मान लेंगे x2 y2 है और ये x1 y1 है, तो इससे क्या आएगा, इस फॉर्मूला से y माइनस y1 कर रखा है ना, y माइनस y1, तो y1 क्या होगा 5, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू y2 2 माइनस और y1 है 5 बाई x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 4 और x माइनस x1 है 4। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, इस इक्वेशन को क्या आ जाएगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 कितना होगा, -3 और नीचे है -4 और x माइनस 4, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 3/4 x माइनस 4, तो 4 उस साइड जाएगा, 4 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4y माइनस 4 इंटू 5 20 इज इक्वल टू 3x, 4 इंटू 3 12 माइनस 12। ठीक है, तो 3x वो y को उस साइड लेके जाएंगे, -4y माइनस 12 माइनस 20 उस साइड जाएगा, +20 इज इक्वल टू 0।
3x माइनस 4y माइनस 20 और प्लस माइनस 12 और प्लस 20 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ मीडियन। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 10th इस टाइप से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन ऑफ मीडियन। इक्वेशन ऑफ मीडियन passes through vertex R। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर, वो 9th था, क्वेश्चन नंबर 10 लिख दिया हमने इस पर शायद। ये क्वेश्चन नंबर 9th है, 9th। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes थ्रू -3 and 4। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 10 में। इक्वेशन ऑफ लाइन, जो एक पॉइंट तो हमने हमें दे दिया, एक पॉइंट उसका हमने दे रखा है -3 and 5 से पास हो रही है। ठीक है, और जो ये लाइन है उसके बारे में क्या बता रखा है, परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू पॉइंट 2, 5 एंड -3। ये जो लाइन है एल, इस लाइन को हम मान लेंगे लेट line L1 is passing through -3 and 5। और क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू पॉइंट्स 2, 5 एंड 3 6। और क्या दे रखा है, जो लेट अनदर लाइन, जो अनदर लाइन है L2 इज पासिंग थ्रू कौन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 2, 5 एंड -3 6। ठीक है, और क्या दे रखा कि जो लाइन L1 है, लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2, ये दे रखा है। ठीक है, अब हमने एक्सरसाइज 10.1 में पढ़ा था कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। सो हम बोल सकते हैं व्हेन टू लाइन्स आर perpendicular then the product of their slope is equal to -1। ठीक है, हम मान लेंगे लेट m1 इज स्लोप ऑफ L1 एंड m2 इज स्लोप ऑफ L2। ठीक है, तो हम m2 इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि L2 जो लाइन है वो -2, 5 और -3, 6 से पास हो रही है। तो स्लोप कैसे निकाल लेंगे, तो m2 क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा, ये दो पॉइंट दे रखे 2, 5 और -3, 6, दो पॉइंट जब दे रखे हो तो उसका स्लोप हम इजीली निकाल सकते हैं। क्या होता है, y2 - y1 बाई x2 - x1, यही होता है स्लोप। तो इससे हम स्लोप लाइन 2 का स्लोप हम निकाल देंगे। y2 हो जाएगा 6 - 5 बाई -3 - 2, क्या हो जाएगा 1 -3 और -2 -5, तो -1/5। ठीक है, नाउ क्या होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। और m1 इंटू m2 क्या होगा, -1/5 इज इक्वल टू -1। और -1/m1 इज इक्वल टू -1, और उस साइड जाएगा तो ये -5 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 5। तो m1 क्या हो गया 5। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन L1 क्या आ गया 5, और एक पॉइंट इसका दे रखा है ये -3 और ये क्या है 5। तो अब बाई स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इसकी इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू 5 एंड L1 passes थ्रू पॉइंट, किस पॉइंट से पास हो रही है, L1 पास हो रही है -3, 5 से, -3 and 5। सो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकाल देंगे हम, इक्वेशन ऑफ लाइन
क्या होती है बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये हमें गिवन एक्स वन वाई वन क्या होता है, जो पॉइंट गिवन होता है उसकी वैल्यू, तो हमें गिवन क्या है -3 5, ये हमें गिवन है। तो हम पुट कर देंगे y माइनस वाई वन क्या हो जाएगा 5, और स्लोप हमारे पास आया 5, एक्स माइनस एक्स वन क्या होगा -3। इसको सोल्व कर लेंगे, क्या आएगा y माइनस 5, ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 15, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के, तो ये हो जाएगा 5x, y को इस साइड लेके आएंगे -y प्लस 15, -5 को इस साइड लेके आएंगे +5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारे पास 5x माइनस वाई 15 प्लस 5 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, 5x माइनस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर कौन सा था, 10th इक्वेशन इस टाइप से हो जाएगा। देखो इस टाइप से, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, एक लाइन सेगमेंट है कुछ भी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी हम मान लेते हैं इसका ए एंड बी, एक ये लाइन सेगमेंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 1 0 एंड 2 3। ठीक है, ये लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, जो लाइन सेगमेंट है इसके एक परपेंडिकुलर लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर है, इस लाइन को हम मान लेते हैं, ये लाइन जो परपेंडिकुलर है इसको मान लेंगे एल लाइन है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट 1 0 2 3 डिवाइड्स इन रेशियो 1:n। तो जो ये लाइन एल है जो इसके परपेंडिकुलर है, ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है 1:n में डिवाइड कर रही है। ठीक है, 1:n में। अब क्या फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन यानी एल की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हम मान लेंगे सी, इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, अगर m/n में डिवाइड करेगी, m/n में डिवाइड करेगी तो m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, और m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। अगर m/n में डिवाइड कर रही हो तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सी के। अब ये किस में डिवाइड कर रही है, m/n की जगह क्या है 1/n में है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1x2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और 1y2 प्लस ny1 बाई m प्लस n की जगह क्या है 1 प्लस n, यानी ये 1/n में है तो 1 प्लस n। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, ये हो जाएंगे। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट इस लाइन के बारे में हमें क्या क्या पता चल गया, ये कोऑर्डिनेट इस लाइन, ये जो पॉइंट होगा इस लाइन एल पर भी होगा, इसका एक पॉइंट हमें पता चल गया। अब एक बात क्या दे रखी, जो एल है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, तो जो ए बी का स्लोप होगा और जो एल का स्लोप होगा, ये इनका प्रोडक्ट -1 होगा, तो हम ए बी का स्लोप इजीली निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट दे रखे हैं तो, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो मल्टीप्लाई करके हम इसका स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 11, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी, अब यहाँ हम x2 और x1 की वैल्यू पुट कर देंगे। x2 हम मान, ये x2 y2 मान लेंगे और ये x1 y1, तो यहाँ से x2 क्या हो जाएगा 2 प्लस n, x1 क्या हो जाएगा 1 n इंटू 1 बाई 1 प्लस n, और y2 क्या हो जाएगा y2 3 प्लस n, y1 क्या है 0 बाई 1 प्लस n। तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएंगे n प्लस 2 बाई 1 प्लस n और 3 बाई 1 प्लस n। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सी पॉइंट के। ठीक है, कोऑर्डिनेट हो गए। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होता है स्लोप ऑफ ए बी। तो y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 0 और बाई 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0 बाई 2 माइनस 1, क्या हो गया 3 बाई 1, यानी 3 हो गया स्लोप। नाउ क्या लिखेंगे, नाउ ए बी एंड एल आर परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी इनटू स्लोप ऑफ मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ एल, क्या हो जाएगा, -1। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या है, 3 इंटू स्लोप ऑफ एल इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ एल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ एल इज इक्वल टू -1/3। -1/3 हो गया स्लोप ऑफ एल। अब हमारे पास एल के बारे में हमारे पास एक कोऑर्डिनेट भी आ गया, ये कोऑर्डिनेट भी आ गया जो हमारे पास कितना आया है, ये कोऑर्डिनेट आया है हमारे पास ये n+2/1+n और 3/n+2/1+n और 3/1+n, ये कोऑर्डिनेट आया है। और इस लाइन का जो स्लोप आया है m इज इक्वल टू, वो क्या आया है, -1/3। ठीक है, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, बाई पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाई स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये y1 और x1 क्या है, ये अब ये नहीं देखनी, ये हम मान के चले थे सिर्फ कि x1 y2, इसको ये मान लेते हैं ताकि हम इसमें पुट कर पाएँ। ठीक है, अब इस लाइन के बारे में हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, तो m ये है और इसके पॉइंट ये है, यानी x1 ये होगा और y1 ये होगा। तो वैल्यू पुट करेंगे, y माइनस y1 क्या होगा, 3 कितना है, 3/1+n, 3/1+n। ठीक है, m x1 क्या होगा, n+2/1+n, n+2/1+n। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। अब देखो 1+n एलसीएम ले लेंगे, तो ये होगा y इंटू 1+n -3 इज इक्वल टू, m की जगह स्लोप कितना है, -1/3, तो ये पुट कर देंगे -1/3 अंदर। 1+n एलसीएम लिया तो x इंटू 1+n माइनस n+2। ठीक है, अब देखो इसको जब हम सोल्व करेंगे, ये 3 को इस साइड ले आएंगे, 3 को, तो जब 3 को इस साइड लेके आएंगे तो 3y इंटू n+1, 1+n को n+1 लिख सकते हैं, और इससे मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 3, यानी 3 जब इस साइड आएगा तो इससे पूरे से मल्टीप्लाई होगा 3 यहाँ से हटके। ठीक है, 9 इज इक्वल टू, ये माइनस है, माइनस अंदर जाएगा तो ये x 1+n माइनस माइनस प्लस n+2। ठीक है, इसके नीचे भी 1+n है और इसके नीचे भी 1+n है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आया 3n+1 y ऐसे -9 इज इक्वल टू -1+n या n+1 x प्लस n+2। ठीक है, अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3n+1 y प्लस n+1 x -9, ये इस साइड आएगा -n+2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये हो गया n+1 x प्लस 3n+1 y -9 -n-2, ये माइनस अंदर जाएगा तो इज इक्वल टू 0। n+1 x प्लस 3n+1 y -9 और -2 कितना हुआ, -9 और -2 -11, -9 -11। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, n+1 x प्लस 3n+1 y माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 9 प्लस, या n है 9 और -2 तो 11 हो गया, ये -n -11। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 9 + 11 इज इक्वल टू 0। तो n+1 x
प्लस 3n+1y इज इक्वल टू n+11। ठीक है, तो ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11th इस टाइप से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पर भी उतना ही कोऑर्डिनेट कट करेगी और वाई एक्सिस पर भी उतना ही कोऑर्डिनेट कट करेगी। तो बाई क्वेश्चन नंबर 12। और क्या दे रखा है, पासिस थ्रू पॉइंट 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ से हम बोलेंगे द इक्वेशन ऑफ लाइन बाई इंटरसेप्ट फॉर्म, बाई इंटरसेप्ट फॉर्म। दो इंटरसेप्ट दे रखे हैं ना, यानी एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट दे रखे, तो बाई इंटरसेप्ट फॉर्म होगा। बाई इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0। और ए क्या है, यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट है, और बी क्या है, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट का मतलब कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस को तो ए डिस्टेंस पर कट कर रही है और वाई एक्सिस को बी डिस्टेंस पर कट कर रही है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, जो इंटरसेप्ट हैं वो इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, गिवन क्या है, बोथ इंटरसेप्ट्स आर गिवन दैट both intercepts are equal। ठीक है, तो हम बी को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, बी को भी ए के इक्वल मान लेते हैं। सो ये इक्वेशन फर्स्ट है, सो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट कैसी हो जाएगी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू 1 की इक्वल होता है ना, 1 इज इक्वल टू 1। तो एलसीएम लेंगे ए, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। ठीक है, और गिवन और क्या बोल रखा है कि ये लाइन जो है पासिस थ्रू 2 and 3, एंड क्या है, गिवन लाइन पासिस थ्रू पॉइंट 2 and 3। सो इक्वेशन जो सेकंड है ये हम मान लेंगे सेकंड। सो इक्वेशन सेकंड बिकम्स, ये लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन ये आ गई, और ये बोल दिया कि ये लाइन किससे पास हो रही है, 2 और 3 से। तो ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। सो 2 + 3 इज इक्वल टू ए। सो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, नाउ पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में ए की वैल्यू पुट करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये होगी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 इस टाइप से हो जाएगा। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू, एक लाइन है 2 2 से पास हो रही, कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्सिस मतलब दोनों एक्सिस पर जो कट इंटरसेप्ट कट होंगे उनका सम क्या है, 9 है। ठीक है, यानी a प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 9 दे रखी है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13, इक्वेशन ऑफ लाइन बाय इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ए क्या है, x इंटरसेप्ट है, मतलब जो लाइन ने x पर जो वैल्यू कट करी वो है, b क्या है, y इंटरसेप्ट है। और गिवन क्या है, गिवन ये है कि जो ये इंटरसेप्ट है इनका सम क्या है, गिवन दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 9। ए प्लस बी 9 दे रखा है, तो b को हम क्या मान लेंगे, 9 माइनस ए मान लेंगे। ठीक है, 9 माइनस ए, b इज इक्वल टू 9 माइनस ए। और क्या दे रखी है, लाइन किससे पास हो रही है, 2 2 से पास हो रही है। अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगी, x बाई ए प्लस वाई बाई 9 माइनस ए, 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे,
अब एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम अगर लेंगे, पहले ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ए की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये आई हमारे पास एक्स बाई ए प्लस वाई बाई 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। अब क्या है, लाइन पासिस थ्रू, ये लाइन किससे पास हो रही है, पासिस थ्रू 2 सो इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन ये सेकंड सेटिस्फाई, अगर ये लाइन इससे पास हो रही है और इक्वेशन ऑफ लाइन ये है, सेटिस्फाई किसको करेगी, 2 को सेटिस्फाई करेगी, यानी एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो एक्स की जगह 2 पुट करेंगे बाई ए प्लस वाई की जगह 2 बाई 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से। 2 जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू एलसीएम लेंगे, ए इंटू 9 माइनस ए, तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 1। तो ये माइनस ए प्लस ए 0, और ये 2 इंटू 9 बाई ए इंटू 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हो गया 9 इंटू 2 18 बाई, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9a माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, और यहाँ से 18 इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे 9a माइनस ए स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर को इस साइड लेके आएंगे ए स्क्वेयर, और 9a को इधर लेके आएंगे तो माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करेंगे तब मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और ऐड करें तो 9 आए। कौन से दो नंबर होंगे ऐसे, 6 एंड 3, माइनस 6 एंड माइनस 3, माइनस 6 और माइनस 3 को ऐड करेंगे तो माइनस 9 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। तो ए स्क्वेयर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। माइनस 9a को माइनस 6 और माइनस 3 लिख दिया, ठीक है। ए हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा a माइनस 6, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लिया तो अंदर बचा माइनस 3, सॉरी a माइनस 6, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 6 0 और a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, a माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो a या तो 6 होगा और या a की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आई, ठीक है। तो व्हेन इफ a इज इक्वल टू 6 देन b क्या होगा, b क्या था, 9 माइनस ए था, b देन b इज इक्वल टू 9 माइनस ए, ठीक है। b तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। जब a 6 होगा तो b कितना होगा, b कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x बाई 6 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अब एलसीएम लेंगे हम 6, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, यानी x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये होगी इक्वेशन ऑफ लाइन। जब क्या थी, a की वैल्यू हमने ये 6 ली। अब हम दूसरा केस क्या लेके चलेंगे, इफ़ a इज इक्वल टू 3 है देन b क्या होगा, b 9 माइनस a होता है b, तो 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 6, यानी b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन x बाई 3 प्लस वाई बाई 6, ठीक है, इज इक्वल टू 1। यहाँ भी वैसे ही एलसीएम ले लेंगे 6, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी कि 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये होगी इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये दो इक्वेशन ऑफ लाइन्स आएंगे, एक ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 इस टाइप से हो जाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू पॉइंट 02 एंड मेकिंग एन एंगल 2 पाई/3 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यानी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 में थीटा की वैल्यू दे रखी है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 2 पाई/3। 2 पाई/3 यानी 2 पाई/3 का मतलब क्या है, 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री। 120 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं 120 को। ठीक है, अब हमारे पास स्लोप क्या होता है, स्लोप यानी m क्या होगा, tan थीटा, और tan 180 माइनस 60 डिग्री। अब देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था 180 ये यहाँ पर होगा क्योंकि यहाँ 0 होता है, यहाँ 90 180। ठीक है, और यहाँ 270 ये फिर 360, इसी टाइप से होता है। और जब 180 माइनस 60 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, 180 यहाँ से कुछ इधर जा रहा है माइनस होके, तो इस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। इस क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में सिर्फ किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन एंड कोसाइन की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें tan नेगेटिव होगा। अब देखो 180 के रेफरेंस में अगर एंगल चेंज हो रहा है तो एक्स एक्सिस के रेफरेंस में एंगल चेंज होगा, तो tan की वैल्यू tan ही रहेगी। अगर इसके रेफरेंस में एंगल चेंज हो रहा होता, यानी ऐसे होता tan 90 + 30, इस टाइप से चेंज हो रहा होता, तो tan 9 वाई एक्सिस के रेफरेंस में चेंज हो रहा है तो tan का कोट हो जाता। और क्वाड्रेंट कौन सा पड़ रहा है, सेकंड में tan नेगेटिव होता तो माइनस कोट 30 होता। ठीक है, लेकिन अब क्या है, एक्स एक्सिस के रेफरेंस में चेंज हो रहा है 180, तो tan क्या रहेगा, tan ही रहेगा। और tan 60। अब नेगेटिव होगा पॉजिटिव, वो क्वाड्रेंट पर डिपेंड करेगा। नेगेटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब tan 60 कितना होता है, √3। tan 60 √3 होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -√3। तो स्लोप हमारे पास आ गया -√3। ठीक है, और क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन पासिस थ्रू, कौन सा था ये, अच्छा, फाइंड द इक्वेशन लाइन पासिस थ्रू 02 एंड मेकिंग एंगल। तो स्लोप निकाल दिया और हमें पॉइंट दे दिया, लाइन पासिस थ्रू, लाइन किससे पास हो रही है, 02 से। सो बाई स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होती है। ये x1 y1 की वैल्यू गिवन है, x1 y1 की, तो पुट कर देंगे, y माइनस y1 क्या है 2, m इंटू x माइनस x1 क्या है 0। ठीक है, और स्लोप हमारे पास -√3 है, y माइनस 2 इंटू -√3 और x माइनस 0 x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y प्लस √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3x प्लस y प्लस -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। अब नेक्स्ट क्या बोल रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। एक लाइन है जो इसके पैरेलल है, एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। अब क्या दे रखा है, दूसरी लाइन है। ठीक है, लेट लाइन L2 इज पैरेलल टू, ये जो लाइन है ये। ठीक है, देखो जो दूसरी लाइन दे रखी है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो जो इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, ये होते हैं, हमने एक्सरसाइज 10.1 में पढ़ा था। ठीक है, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसका स्लोप -√3 था, सो इसका स्लोप भी क्या हो जाएगा, सो स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या हो जाएगा, -√3। ठीक है, और ये लाइन क्या है कि किससे
ये और क्या दे रखा है इस लाइन के बारे में, एंड क्रॉसेस द वाई एक्सिस एट डिस्टेंस 2 बिलो द ओरिजिन। और ये लाइन क्या कर रही है कि वाई एक्सिस को बिलो द ओरिजिन, यानी वाई एक्सिस जो है यहाँ ये ओरिजिन हो गया, बिलो द ओरिजिन 2 यूनिट्स पर क्रॉस कर रही है। यानी हमें क्या दे रखा है, वाई इंटरसेप्ट दे रखा, वाई इंटरसेप्ट यानी सी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, सी की वैल्यू 2 यूनिट्स और बिलो द ओरिजिन है यानी माइनस में वैल्यू आएगी, क्योंकि अबो द ओरिजिन वाई एक्सिस पर वैल्यू पॉजिटिव होती है, बिलो द ओरिजिन वाई एक्सिस पर वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, सो बाय ये क्या हो गया, स्लोप हो गया, और ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट। सो बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये स्लोप है, ये m है, स्लोप दोनों लाइंस का इक्वल होगा क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है। तो y इज इक्वल टू एम माइनस √3x और c की वैल्यू कितनी है, -2। ठीक है, -2। अब देखो y प्लस √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 इस टाइप से सोल्व हो जाएगा। जो लाइन फर्स्ट लाइन की इक्वेशन ये हो जाएगी, और जो लाइन इसके पैरेलल है और जो वाई एक्सिस को बिलो द ओरिजिन 2 यूनिट्स पर इंटरसेप्ट कर रही है उसकी इक्वेशन ये हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन मीट्स एट पॉइंट -29, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ये दे रखा है, देखो कोई भी लाइन है जो परपेंडिकुलर है, मान लिया ये लाइन है, और जो इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, ये कहाँ पर मीट हो रहा है, ये -2 एंड 9 पर है। ये कोई भी लाइन L है, इस पर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये -2 9 पर है इस लाइन की। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, और ये पॉइंट हमें पता है 0 0 होता है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट दे रखा, ये पॉइंट दे रखा, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ये, इसको मान लेंगे हम AB। ठीक है, ओरिजिन को O ही मान लेंगे, O, इसको मान लेंगे A। ठीक है, तो हमें इक्वेशन किस लाइन की फाइंड आउट करनी है, L की फाइंड आउट करनी है। यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों लाइन AO एंड L परपेंडिकुलर हैं, तो स्लोप ऑफ AO एंड स्लोप ऑफ L का प्रोडक्ट -1 होगा। ठीक है, यहाँ से स्लोप निकल आएगा, और इस लाइन पर एक पॉइंट हमें पता है -2 और 9 है, तो बाई स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 कैसे करेंगे, देखो स्लोप ऑफ AO क्या होगा, 2 पॉइंट गिवन है, तो स्लोप हम इसका इजीली निकाल लेंगे, y2 - y1 बाई x2 - x1 की हेल्प से। तो y2 क्या होगा, 9 - 0 और -2 - 0, ये होगा 9 बाई -2। ठीक है, ये हो गया -9/2, स्लोप ऑफ OA ये हो गया। नाउ लाइन L एंड OA आर परपेंडिकुलर हैं, सो क्या होगा, स्लोप ऑफ OA इंटू स्लोप ऑफ L क्या हो जाएंगे, -1 के इक्वल। तो स्लोप ऑफ OA कितना है, -9/2 इंटू स्लोप ऑफ L इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो यहाँ से स्लोप ऑफ L आएगा, स्लोप ऑफ L किसके इक्वल आएगा, -1 इंटू 2/9, माइनस का 2/9। ठीक है, -9/2 इधर आएगा तो -2/9 हो जाएगा, -2/9, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2/9 हो गया। तो स्लोप ऑफ लाइन L 2/9 हो गया। ठीक है, स्लोप ऑफ L क्या हो गया, स्लोप ऑफ L 2/9 एंड L किससे पास हो रही है, L पासिस थ्रू -2 9, L passes through -2 9, so इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या हो जाएगी, बाय किस फॉर्म से, स्लोप पॉइंट फॉर्म से।
स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये होती है। और एक्स वन वाई वन की वैल्यू ये दे रखी है एक्स वन वाई वन, तो यहाँ से पुट कर देंगे और स्लोप है 2/, तो y माइनस 9 और स्लोप है 2/9 और x माइनस एक्स वन की वैल्यू है -2। ठीक है, -2। यहाँ से सोल्व कर लेंगे। y माइनस 9, इधर ये 9 लेके आएंगे, उधर है 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, तो ये होगा 9y माइनस 81 इज इक्वल टू 2x प्लस 4। 2x 9y को उस साइड लेके जाएंगे, माइनस 9y और माइनस 81 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई 2x माइनस 9y 81 प्लस 4 प्लस 85 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस टाइप से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 है द लेंथ L इन सेंटीमीटर ऑफ कॉपर रोड इज लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर इफ एन एक्सपेरिमेंट। इफ लेंथ, अगर हम लेंथ उस कॉपर रोड की इतनी लेते हैं व्हेन जो टेम्परेचर है सेल्सियस में 20 डिग्री है, और जब लेंथ इतनी होगी तो टेम्परेचर इतना होगा। तो देखो हम मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस के अलोंग हम मान लेते हैं क्या है, हम मान लेते हैं टेम्परेचर है यानी C, और वाई एक्सिस के अलोंग हम मान लेते हैं क्या है, लेंथ है, लेंथ यानी L। ठीक है, लीनियर फंक्शन है, मतलब जब टेम्परेचर में कुछ चेंज हो रहा है तो उसकी, जब लेंथ में चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर में भी चेंज हो रहा है। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन में है व्हेन L इज इक्वल टू 124.942 है, देन C की वैल्यू क्या है, 20 है, और एंड व्हेन लेंथ 125.314 है तो C की वैल्यू कितनी है, 110। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास, 2 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, 2 पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गए, 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स आर, ये एक्स एक्सिस पर लिया सी हमने, तो इसको पहले लिखेंगे 20 को। ठीक है, 20 एंड 124.942 एंड 1110 एंड 125.134। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि एक्सप्रेस L इन टर्म ऑफ C, मतलब जो लेंथ और C में हमें क्या करना है, कोई रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है कि क्या रिलेशनशिप होगा। तो अगर इनके बीच में रिलेशनशिप होगा तो जो इनके ये कहीं भी पॉइंट होंगे तो इनके थ्रू जो लाइन पास होगी उस लाइन से उनका रिलेशनशिप शो होगा। ठीक है, तो हम इनसे क्या निकाल लेंगे, लाइन पासिस थ्रू दीज पॉइंट, लाइन passes through, equation of line passes through these points क्या हो जाएगी, by point form, by point form क्या होती है, point form y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 और x माइनस x1। पुट कर देंगे वैल्यू, y माइनस वाई वन क्या हो जाएगा, 124.942 इज इक्वल टू y2 क्या है 125.134 और ये है माइनस 124.942 बाई x2 क्या है 110 माइनस 20 और x माइनस x1 क्या है 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। तो y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y की जगह हम l लिख सकते हैं क्योंकि y एक्सिस के अलोंग हमने l लिया है। ठीक है, तो y की जगह हम लिख देंगे l माइनस 124.942। इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14/291.0। ठीक है, बाई
इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 90 इंटू एक्स माइनस 20। ठीक है, और एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग हमने सी लिया है सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से L इज इक्वल टू क्या आया 0.192 बाई 90 इंटू सी माइनस 20 प्लस इसको उस साइड लेके जाएंगे 124.942 विच इज़ द रिक्वायर्ड लीनियर रिलेशन। मतलब जो L और C के बीच में जो रिलेशन आया वो ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द ओनर ऑफ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 liters of milk each week at 14 per liter at rate 14 per liter and 1220 liters of milk each week at 16 per liter rate 16 per liter, assuming a linear relationship between selling price and demand। यानी सेलिंग प्राइस क्या है, ये है, और डिमांड क्या है, इतने मतलब जितना दूध वो बेचता है। तो लीनियर रिलेशनशिप है, यानी एक्स वाई एक्सिस के अलोंग हम इसको डिनोट कर देंगे। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, लीनियर रिलेशन का मतलब जब एक्स में कुछ चेंज हो रहा है तो वाई में भी चेंज हो रहा है। ठीक है, अब क्या है, इसके अलोंग हम क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग हम ले लेंगे अपना ये रेट पर लीटर। ठीक है, और वाई एक्सिस के अलोंग हम क्या ले लेंगे, लीटर, मतलब डिमांड ले लेंगे वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, और इसके अलोंग क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब देखो, जब व्हेन, तो कोई ये जो पॉइंट है, जब क्या है 980 लीटर मिल्क जब 14 रुपये पर लीटर बेच रहा है, तो इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है। यानी जब x की वैल्यू 14 है तो y की वैल्यू कितनी है, 980 है। एक पॉइंट ये हो गया। और जब x की वैल्यू कितनी है, 16 है, तो y की वैल्यू कितनी है, 1220 है। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशनशिप है, 2 पॉइंट्स ये आ गए, तो हम क्या बोल सकते हैं, तो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस, लीनियर relationship between selling price SP and price per liter, सेलिंग प्राइस पर लीटर ही होगा, एंड डिमांड क्या होगा, इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू पॉइंट्स। मतलब इनके बीच में रिलेशनशिप दिखाना है, तो ये पॉइंट इसके बीच में कुछ कहीं से पास हो रहे हैं, तो इन दो पॉइंट के बीच में जो रिलेशन होगा, ये जो इन पॉइंट्स की जो लाइन होगी वही तो रिलेशनशिप दिखाएगी। पॉइंट्स क्या हो गए हमारे पास, पॉइंट 14 980 एंड 16 1220। ठीक है, तो अब देखो, बाय पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये होती है। वैल्यू पुट करेंगे y माइनस वाई वन, y के अलोंग क्या ले रहे हैं हम, डिमांड ले रहे हैं। ठीक है, तो y माइनस वाई वन क्या होगा, 980 इज इक्वल टू y2 क्या है, 1220 माइनस 980 बाई 16 माइनस 14 x माइनस 14। ठीक है, तो y माइनस 980 ये हो जाएगा, माइनस करेंगे 240 बाई 2 इक्वल टू x प्लस 14, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कट करेंगे 120 हो जाएगा। यहाँ से y माइनस 980 है, तो ये हो जाएगा 120 इंटू एक्स प्लस 40, तो y इज इक्वल टू 120 इंटू एक्स प्लस 14। ठीक है, प्लस 980,
तो ये हो गया इसके बीच में रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये हो गया लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे क्या बोल रखा है कि हाउ मैनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट 17 पर लीटर। ठीक है, 17 पर लीटर यानी एक्स की वैल्यू है। देखो 17 पर लीटर सेलिंग प्राइस हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं, तो वाई की वैल्यू निकालनी है। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 17 देन वाई क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 120 इंटू 17 प्लस 14 प्लस 980। ठीक है, 120 17 और 14 कितना होगा, ये माइनस है ना, या माइनस, क्योंकि ये x माइनस x1 है तो माइनस x माइनस 14, तो 17 माइनस 14 कितना हो जाएगा 3। 120 इंटू 3 प्लस 980, 120 इंटू 3 कितना होगा 360 प्लस 980 कितना हो जाएगा 340। तो y की वैल्यू इतनी आ गई। यानी जब वो वीकली 17 रुपये पर लीटर बेच रहा है तो वो कितने लीटर 1340 मतलब 1340 लीटर मिल्क बेच सकता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे द ओनर ऑफ मिल्क स्टोर कैन सेल 1340 लीटर मिल्क वीकली एट रेट 17 पर लीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 इस टाइप से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ पी ए बी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस सो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये होगी। अब देखो एक्सिस ले लेते हैं हम, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक लाइन सेगमेंट है बिटवीन एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एक लाइन सेगमेंट है ये। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट हम मान लेते हैं ए बी है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट है ए एंड बी। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है ए एंड बी के। अब हमें क्या बताना है कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब ए बी की इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, ये शो करनी है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18। तो ये एक्स एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस पर है, तो इस बी के कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे एक्स एंड 0 है, क्योंकि बी पर वाई की वैल्यू 0 होती है। और इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे 0 एंड वाई है। ठीक है, 0 एंड वाई मान लेंगे। अब क्या है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट है, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, जब कोई भी लाइन को मैंने पहले बताया था, अगर m रेशियो n में डिवाइड करती है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 पॉइंट है, तो इसके लिए इस पॉइंट का अगर ये पॉइंट कोई है यानी ए बी कोई लाइन है और ये पॉइंट कोई सी है, इसको m रेशियो n में डिवाइड करता है, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, mx2 प्लस एन x1 बाई m प्लस एन। यानी m को इस साइड इस कोऑर्डिनेट से और n को इसके कोऑर्डिनेट, और y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे m y2 प्लस एन y1 बाई m प्लस एन। लेकिन जब ये मिड पॉइंट हो सी तो 1:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, मिड पॉइंट में है तो ये 1:1 में, तो इसकी जगह x2 प्लस x1 बाई 2 और y2 प्लस y1 बाई 2, तो ये कोऑर्डिनेट होंगे सी के। तो ये कोऑर्डिनेट्स किसके इक्वल होंगे, पी के। अब देखो, अब हम कैसे करेंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी ए बी जो गिवन है, ए किसके इक्वल होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 यानी 0 प्लस x बाई 2। तो ए किसके इक्वल है, ए इज इक्वल टू एक्स बाई 2। ठीक है, यहाँ से x क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2a एंड कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या दे रखे हैं, ए बी, तो यहाँ से b किसके इक्वल होगा, मिड पॉइंट है तो y1 प्लस y2 बाई 2 यानी 0 प्लस y प्लस 0 बाई 2 y प्लस 0 बाई 2, तो यहाँ से क्या होगा y बाई 2, तो b इज इक्वल टू y बाई 2, तो y इज इक्वल टू क्या आया 2b। ठीक है, ये आगे। तो अब हम
जो हम ये लेके चले थे, मान के चले थे कि इसके पॉइंट बी के पॉइंट एक्स और 0 है और ए के पॉइंट 0 और वाई है, तो ये हमारे पास आ गए, क्या आ गए, जब हम एक्स की जगह 2a पुट करेंगे और वाई की जगह 2b पुट करेंगे। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, बी वाई की जगह क्या पुट करेंगे, 2b एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या हो जाएंगे, एक्स की जगह 2a एंड 0। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। 2 पॉइंट हमारे पास आ गए, 2 पॉइंट हमारे पास आ गए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी बाई पॉइंट फॉर्मूला, पॉइंट फॉर्म क्या होती है, पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, अब ये वैल्यू है x1 y1 x2 y2 की जगह हमारे पास क्या वैल्यूज आई हैं, ये वैल्यू आई है, एक ये एंड एक ये, इनको हम पुट कर देंगे, इनको हम पुट करेंगे, यानी हमारे पास क्या वैल्यूज आई हैं, ये वैल्यू आई है, ये एंड ये। तो जब इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस y1 क्या है, ये अगर हम इसको x1 y1 मान के चले और इसको x2 y2 मान के चले तो y1 क्या है, 2b इज इक्वल टू y2 क्या है, 0 माइनस y1 2b, x2 क्या है, 2a माइनस 0 और x माइनस x1 क्या है, 0। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे, y माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 2b बाई 2a इंटू एक्स, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया y माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस b बाई ए एक्स। ठीक है, अब क्या करें, a को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू बी माइनस y माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस बी एक्स, ये b इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए वाई माइनस 2ab इज इक्वल टू माइनस बी एक्स। इसको बी एक्स को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2 के प्रूव करना है, तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम ए बी से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, बी एक्स बाई ए बी प्लस ए वाई बाई ए बी इज इक्वल टू 2ab बाई ए बी। तो यहाँ से क्या आ गया, b से b कैंसिल, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2, और ये ही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमने क्या प्रूव करनी थी, यही प्रूव करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 18 इस टाइप से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, पॉइंट आर जिसके कोऑर्डिनेट है एच एंड के, डिवाइड ए लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, एक्सिस के बीच में जो लाइन सेगमेंट है उसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इसी टाइप का है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें जो कोऑर्डिनेट के पॉइंट ए भी दे रखे थे, इसमें किस में डिवाइड कर रहा था, ये मिड पॉइंट था, यानी 1:1 में डिवाइड कर रहा था, इसमें 1:2 में डिवाइड कर रहा है। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, ये क्या दे रखा, एक्सिस में के बीच में कोई लाइन सेगमेंट दे रखी, मान लेंगे हम, ये क्या दे रखी है, ए बी दे रखी है, ए बी। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। कोई पॉइंट है आर जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एच एंड के है। ठीक है, ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए पॉइंट 1:2 में डिवाइड कर दिया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये एक्स एक्सिस के लोग हैं, तो एक्स 0 कोऑर्डिनेट होगा इसका, और इसका क्या होगा, 0 वाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो इसकी हेल्प से बाई जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर m/n में डिवाइड करता है तो कैसे फॉर्मूला लगाते हैं, उस फॉर्मूला के हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, इस
पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर पॉइंट्स जो कि एच के गिवन है बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएंगे हमारे पास, जो गिवन है एच कोऑर्डिनेट वो सेक्शन फॉर्मूला के हेल्प से किसके इक्वल हो जाएगा, 1 इंटू इधर एक्स, 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू इधर एक्स है 0 बाई कितना दे रखा है ये 1:2 में डिवाइड करा तो 1/2। ठीक है, और जो के है वो किसके इक्वल हो जाएगा, के 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू इधर है y बाई 1 + 2। तो h हमारे पास आया किसके इक्वल, x/3 और k हमारे पास आ गया इक्वल टू 2y/3। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3k। ठीक है, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 3h/2। ठीक है, तो y की वैल्यू आई 3h/2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, b के कोऑर्डिनेट को हम लिख सकते हैं 0 3h/2 और x के कोऑर्डिनेट को हम क्या लिख सकते हैं 3k 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमें पता है a और b के हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, तो बाय पॉइंट फॉर्मूला हम क्या निकाल देंगे, इक्वेशन ऑफ ए बी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ ए बी बाय पॉइंट फॉर्म। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए के कोऑर्डिनेट 3k 0 3k एंड 0 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 एंड 3h/2 0 एंड 3h/2। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बाय पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y - y1 = y2 - y1 बाई x2 - x1 और x - x1 ये होता है। तो y - y1 क्या है 0। ठीक है, क्योंकि इसको हम मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। तो y - y1 क्या है 0 = y2 क्या है 3h/2 माइनस y1 क्या है 0 बाई x2 क्या है x2 0 माइनस x1 क्या है 3k। ठीक है, और x - x1 क्या हो जाएगा 3k। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से y = 3h/2 नीचे है -3k x - 3k। ठीक है, तो -3k इस साइड जाएगा -3k y = 3h/2 x - 3k। ठीक है, तो 2 उस साइड लेके जाएंगे तो -6k y = 3hx - 339k। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस ये 3hk है तो 3hx और ये इस साइड जाएगा तो +6k y और +9k 3hx और 3 × 9 और kh, तो ये kh = 0। तो ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट हमें यूज करना है, प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। वैसे तो ये अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव करने हो, यानी ए जो पॉइंट है बी एंड सी पॉइंट, अगर ये कोलिनियर प्रूव करने हो तो स्लोप ऑफ ए बी = स्लोप ऑफ बी। अगर स्लोप ऑफ ए बी = स्लोप ऑफ बी सी, ये इक्वल हो तो ये कोलिनियर होते हैं। लेकिन हमें कंसेप्ट कौन सा यूज करना है इस क्वेश्चन में, कंसेप्ट ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन हमने यूज करना है। तो लाइन ऑफ इक्वेशन के हिसाब से क्या होगा, इसके पॉइंट क्या कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, ए के
ए के कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे 3 0 है एंड बी के -2 है और इसके 8 एंड 2 है। तो हम अगर ये प्रूव कर दें कि कोई ये इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर ले जो पास होगी इन दो पॉइंट से, ठीक है, इन दो पॉइंट से एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर ले, और वो जो इक्वेशन ऑफ लाइन जो आएगी वो अगर इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो सी पॉइंट है वो भी इसी लाइन पर होगा। तो ये इससे प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पर है, ठीक है। तो समझ में आया। हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करेंगे पासेज थ्रू ए एंड बी, एंड इफ दिस इक्वेशन ऑल्सो सेटिस्फाई पॉइंट सी देन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो पॉइंट ए बी सी दे रखे हैं हमें। हम इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 3 0 एंड -2 ये फाइंड करेंगे। तो बाय पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 क्या हो जाएगी, y माइनस y1, ये अगर हम x1 y1 माने, ये x2 y2 माने, तो क्या हो जाएगी y माइनस y1, x माइनस 0, y2 क्या होगा -2 माइनस 0, और x2 क्या होगा -2 और x1 -3, ठीक है, इंटू x माइनस x1 है 3, तो x माइनस x -3, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कर लेंगे, y इज इक्वल टू -2 -3 और -2 -5 और x -3, -5 उस साइड जाएगा तो -5y, ये हो जाएगा -2x +6, ठीक है। तो ये 2x इस साइड आ गया तो प्लस हो गया, -5y -6 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ इफ ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर कोलिनियर हैं, देन पॉइंट जो हमारा थर्ड जो रहता है पॉइंट कौन सा है, देन पॉइंट 8 2 ऑल्सो सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू, जो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू किसके पासिस थ्रू कौन से पॉइंट से निकाली है, 0 3 एंड -2 पासिस थ्रू पॉइंट्स 0 3 एंड -2 ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, नाउ पुट कर लेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, इक्वेशन फर्स्ट अगर हम पुट करेंगे 2 की जगह पुट करेंगे 8 -5 की जगह अगर हम पुट करेंगे y की जगह 2 -6 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 8 इंटू 2 16, 5 इंटू 2 -10 और ये -6 इज इक्वल टू 0 है, -6, ठीक है। 16 -16 इज इक्वल टू 0 जो कि हो गया राइट हैंड साइड की। सो पॉइंट 8 2 ऑल्सो सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट। सो इससे क्या हो जाएगा, सो ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। यही हमने प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 20 इस टाइप से हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 10.2 हो गई कंप्लीट। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3।